तो फाइनली इस सेशन के न्यूमेरिकल का लास्ट वीडियो एटम एंड न्यूक्लियाई से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। ये क्वेश्चन बाबा जी ने इसलिए लिया क्योंकि इसमें मास डिफेक्ट की भी बात हो जाएगी, इसमें बाइंडिंग एनर्जी की भी बात हो जाएगी, और अगर न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर देते तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात भी हो जाएगी। तो भाई एक रिएक्शन दी हुई थी और आपसे कहा गया था, ये कुछ ऐसा डेटा दिया हुआ था हमको, और हमसे कहा गया था कैलकुलेट करके लाओ कि इस फिनोमेना में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि दो हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो भाई कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल लॉजिक लगाना है, मास डिफेक्ट निकालो, और 1U इस समय 931.5 है, तो भाई 931.5 इंटू डेल्टा एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लेज के वीडियोस में हमने ये किया था, वहां हम 931 लिख रहे थे, यहां क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया 931.5 यही लेना पड़ेगा। तो हमने लिया 931.5 इंटू डेल्टा एम, ये आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेरी एनर्जी, बट उसके लिए मुझे पता होना चाहिए मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होगा, जितने भी आपके पास रिएक्टेंट हैं उनका मास का सम प्लस प्रोडक्ट के मास का सम, और इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। डिफेक्ट बोल रहा हूं इसीलिए मैं पहले इसका निकाल रहा हूं, फिर इसका निकाल रहा हूं, और दोनों को माइनस कर दूंगा। तो भाई इसका मास है 2.014102, इसका मास है 3.016049, इन दोनों का सम कर दिया, हीलियम और न्यूट्रॉन के मास का भी सम कर दिया, रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट का मास हटा दिया, जो भी डिफरेंस आया करना पड़ेगा, अच्छे लेवल पर कैलकुलेशन होगी, वो मास डिफेक्ट होगा। 931.5 में डेल्टा एम का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 17.5895 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो भाई ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 न्यूक्लियाई का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ये रहा आपके सामने। तो भाई क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा, मतलब गिवन डेटा। अब गिवन डेटा क्या होता है ना, जब रात चढ़ने लगती है ना तो टंग भी ऐसे ही स्लिप होना स्टार्ट हो जाती है। कोई बात नहीं, चलता है, बट हम मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें भी मेहनत करनी है। नाउ इसमें n इज इक्वल्स टू n0/16 एंड TA, मतलब उसका जो टाइम था इनिशियल वाला वो दिया था 4 डेज में, वो इनिशियल का 1/16 हो गया। इनिशियल मैंने मान लिया n0, तो 1/16 हो गया। बाद में उसने कहा कि 6 डेज बाद जो उसका सैंपल मिला वो मिला 4 × 10⁻³ kg का। तो इनिशियल बताओ कितना होगा। हमने कहा ठीक है भाई, 2 बार लगने वाला एक ही फॉर्मूला, और फॉर्मूला n/n0 इज इक्वल टू 1/2⁴n, और n यहां पर होता है नंबर ऑफ T हाफ लाइफ, और n होता है T/T½ फॉर्मूला वाइज, मतलब जो भी टाइम दिया है उसको T हाफ से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा उसमें कितने T हाफ हैं। बस वही फॉर्मूला मुझे यहां लगाना है। क्लियर बात। अब अगर ये मैंने क्लियर कर लिया, अगर यहां देखूं तो भाई पहले वाले केस में कितना है, n0/16 बचा हुआ इनिशियल n0 1/2⁴n, n0 से n0 कैंसिल, 1/16 कैन बी 1/2⁴, दोनों को इक्वेट किया, n आ गया 4। n क्या होता है बताया था, टाइम अपॉन हाफ लाइफ। ये कौन सा टाइम है, TA।
तो TA अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू दे रखी थी 4, 4 से 4 कैंसिल, हाफ लाइफ आ गया 1 डे। और ये हाफ लाइफ क्यों निकाला, क्योंकि मुझे 6 डेज के बाद निकालना था कितना होगा, तो उसमें कितने हाफ लाइफ आएंगे ये पता होना चाहिए था। तो पहले डेटा से मैंने निकाल दिया, हाफ लाइफ यूज किया, समझ में आ रहा था। मैं चाहता तो डायरेक्ट यहां आता, फिर मुझे प्रॉब्लम आती, हाफ लाइफ नहीं पता तो मैं वापस यहां आ जाता, इसीलिए मैंने पहले हाफ लाइफ निकाल दिया। ठीक है, आप यहां भी डायरेक्ट जा सकते हो क्योंकि हम पहले से यहीं जाते आए हैं। इस बार थोड़ा जल्दी है इसीलिए हमने पहले हाफ लाइफ निकाला। नाउ जैसे ही हम सेकंड वाले पार्ट पर आएंगे, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हाफ लाइफ पता है, TB मतलब टाइम पता है 6 डेज, तो पता कर लो n कितना है, मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने आएंगे, 6 अपॉन 1 आ गए 6, n अपॉन n नॉट 1/2 की पावर n, n की वैल्यू हो गई 6, n बाय n नॉट इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर 6, ये हुआ 64, 64 इंटू n इज इक्वल टू n नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई, n की वैल्यू दी हुई थी 4 इंटू 10 टू दी पावर -3, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 256 इंटू 10 टू दी पावर -3 kg, यानी 0.256 kg। तो ये हो गया ये क्वेश्चन भी खत्म। जल्दी से नोट कर लो, बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर। तो भाई इसी टाइप के और भी क्वेश्चन होंगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है यार, द हॉट्स की कैटेगरी में भी आता है। और ये तो इस क्वेश्चन को देखो, x और y दोनों के इनिशियल अमाउंट सेम दिए हुए थे, दोनों का टी हाफ दिया हुआ है, एक का 1 आवर है, एक का 2 आवर है, और उनकी एक्टिविटी का रेशियो मांगा है। एक्टिविटी बेसिकली हमारे पास होती है लैम्डा इंटू n dn/dt, लैम्डा इंटू n, लैम्डा होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। क्यों? क्योंकि मुझे टी हाफ पता थे, तो मैंने कहा भाई पहले एक काम करता हूं, लैम्डा को टी हाफ के टर्म्स में कर लेता हूं। अब एक बात बताओ, आपसे कहा गया है उनका एक्टिविटीज का रेशियो निकालो 2 आवर के बाद, तो भाई इसका हाफ लाइफ कितना था, 1 आवर ना। तो अगर दोनों का इनिशियली n है तो आफ्टर 1 आवर x कितना हो जाएगा, हाफ। बट अभी हमें 2 आवर के बाद चाहिए, तो एक और आवर, मतलब 2 आवर में इसके 2 हाफ लाइफ आ जाएंगे। तो पहले वाले हाफ लाइफ से हो जाएगा हाफ, और अगले हाफ लाइफ में जो हाफ है उसका भी हाफ, यानी कि 1/4। तो x हो गया मेरे पास इनिशियल का 1/4 बचा। और अगर y देखूं तो y का टी हाफ है 2 आवर, और हमें 2 आवर के बाद ही चाहिए उसके नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स। तो भाई उसमें तो सिर्फ एक ही हाफ लाइफ आ रहा है ना, क्योंकि ये 2 आवर ही इसका हाफ लाइफ है और 2 आवर के बाद ही चाहिए, तो यानी n अगर इनिशियल है तो हाफ हो जाएगा। फिर से देखो 2 आवर में x के 2 हाफ लाइफ आते हैं, तो पहले हाफ लाइफ में n/2, फिर उसका भी हाफ n/4, 3 होते तो n/8 हो जाता, बट अभी तो सिर्फ 2 ही है। अब देखो एक्टिविटी का रेशियो लैम्डा की जगह पर लिख दिया मैंने 0.693 अपॉन टी हाफ ऑफ x इंटू nx, ry 0.693 अपॉन टी हाफ ऑफ y इंटू ny, डिवाइड करेंगे 0.693 हो गया कैंसिल, nx अपॉन ny, टी हाफ ऊपर चला गया, टी हाफ ऑफ y अपॉन टी हाफ ऑफ x, nx अपॉन ny, nx कितना बचा है भाई, n/4 2 आवर के बाद, और ny था n/2 क्योंकि एक ही टी हाफ आया उसमें, n/4 अपॉन n/2 इंटू टी हाफ 2 अपॉन 1, क्योंकि y का था 2, x का था 1, n से n कैंसिल, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 1। सो rx अपॉन ry हो गया 1। जल्दी से करो नोट। तो भाई बाबा जी ने ये भी समझा दिया है कि ये न्यूमेरिकल किस तरह होंगे, और हर वादे को हमने पूरा किया। एटम भी किया, न्यूक्लियाई भी किया, कैपेसिटर भी किया, डाइपोल में पोटेंशियल भी हमने कैलकुलेट किया, और मैग्नेटिक मटेरियल भी किया। सारे वादे पूरे किए हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।